नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है धन बरसे। सबसे पहले भारत 24 के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं पूनम अधिकारी और मेरे साथ है आचार्य योगेश दत्त जी। आपका भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में धनतेरस का एक बड़ा खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन सुख समृद्धि आती है। इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी से खुश होकर मां लक्ष्मी आपके घर विराजती हैं। तो ऐसे में किस मुहूर्त पर आपको करनी है कौन सी खरीदारी, ये सब आज हम आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी कि कैसे आज आप अपनी यानी धनतेरस पर सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज यानी धनतेरस पर शुभ मुहूर्त क्या है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। आज धनतेरस के दिन जो विशेष मुहूर्त है वह मुहूर्त सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक का है और इस मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ अनंत फल देने वाला होता है। इस मुहूर्त में हम खरीदारी भी कर सकते हैं। इस विशेष मुहूर्त में जो लग्न होता है वो बहुत शुभ और सिद्ध माना जाता है। इसमें हमने यदि कोई चीज़ वस्तु खरीदते हैं, मान लो हम बर्तन खरीदते हैं और हम झाड़ू खरीदते हैं और भी अन्य कोई पीतल का पात्र खरीदते हैं या कोई भी वाहन लेते हैं, कोई भी खरीदारी करते हैं तो हम जो है वो खरीदारी उस मुहूर्त में कर सकते हैं। पंडित जी, हमें इतना तो समझ में आता है कि धनतेरस पे जब आप पीतल खरीदते हैं तो वो शुभ माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि पीतल के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे खरीदने से आपके घर में शुभता आती है आज के दिन। जैसे हम पीतल खरीद सकते हैं, हम वस्त्र खरीद सकते हैं। फूल झाड़ू है तो फूल झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, सींक झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। हम फूल झाड़ू और सींक झाड़ू भी खरीद सकते हैं। और साथ में हम पीतल का बर्तन है, कोई भी पीतल का बर्तन, कोई भी पीतल का पात्र हो, पूजा से संबंधित हो तो आज के समय तो हम लोग उसको उपयोग थोड़ा पीतल कम करते हैं, स्टील ज़्यादा करते हैं। तो पीतल के ऐसे पात्र ले लें जो हम पूजा में प्रयोग कर सकते हों और जो स्टील का पात्र है वो हम ले लें। आज के समय स्टील का पात्र हो या जो है सिल्वर का पात्र हो, ये भी हम ले सकते हैं। तो पंडित जी, ये तो बात हुई बर्तन की और मूर्तियों की कि आप क्या क्या ले सकते हैं, लेकिन जो हमने सुना है और जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि धनतेरस पर अगर आप झाड़ू लेते हैं तो आपके घर से कहते हैं कि गरीबी दूर होती है। पंडित जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच झाड़ू घर में लाने से धनतेरस पर आपके घर से जो दरिद्रता होती है, गरीबी, वो दूर हो जाती है? बिल्कुल। आप देखिए, जब झाड़ू लेकर के आते हैं तो झाड़ू जो है स्वच्छता का प्रतीक है। हमारे घर में जो कूड़ा करकट है उसे वो झाड़ू दूर करती है। तो ये प्रतीक है झाड़ू स्वच्छता का, सफाई का। हमारे तन मन की स्वच्छता भी आवश्यक है और घर की भी सफाई बहुत आवश्यक है। कहते हैं माँ लक्ष्मी पद्मानने पद्म विपद्म पत्रे पद्म प्रिये पद्मतलायिताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनोनुकूले त्वत्पाद पद्म मई निधित्व सन्निधित्व। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माँ कमल के समान है, स्वच्छ हैं। जैसे कमल का पुष्प जो स्वच्छ होता है तो हमारे ऋषियों ने माँ लक्ष्मी की उनसे तुलना की है कि माता लक्ष्मी की आंखें कैसी हैं, कमल के समान हैं। माँ हाथ में क्या धारण करती हैं, कमल धारण करती हैं। माँ का आसन कैसा है, माँ का आसन कमल का है, माँ कमल पर विराजमान है। तो माँ को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। हम जब कोई पूजा पाठ अर्चना करते हैं तो उस समय कमल का पुष्प भी माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं। तो कमल जिस प्रकार स्वच्छता माँ को बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जिसके घर में स्वच्छता होती है। पंडित जी, हमने ये भी सुना है कि अगर आपको आज के दिन यानी धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी को अगर प्रसन्न करना है तो लाल साड़ी का इससे बहुत गहरा नाता है। मतलब अगर आप लाल साड़ी की खरीदारी करती हैं और साथ ही श्रृंगार यानी मेकअप का सामान भी लेते हैं तो भी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है पंडित जी? जी पूनम जी, जो लाल साड़ी का जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में और जो श्रृंगार के सामान का वर्णन किया गया है वो शुभता का प्रतीक है।
और जो लाल रंग है वो त्याग का भी प्रतीक है। और माँ लक्ष्मी का जो बैठने का आसन है वह भी लाल है। और आपने कभी भी माता का जो वर्णन देखा होगा, उस समय जो माँ लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तो माँ लक्ष्मी के लिए जो वर्णन आता है, अरुण कमल संस्था तद्रजः पुंज वर्णाम कर युगल धृश्रेष्ठा भीति युगमाम बुझा चौ मणिमय मुक्ताढ्यालंकृता कल्पजालय प्रभुवन माता संततम श्री श्रियै नमः। अरुण कमल संस्था माने माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। पंडित जी, हर साल धनतेरस आता है और एक चीज़ जो मैंने हमेशा नोटिस की है या ध्यान दिया है वो ये है कि जब भी, जैसे मैं भी अपने घर में देखती हूँ कि हमारी माता श्री है जो, तो धनिये का जो बीज होता है वो घर में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस पर धनिये का बीज घर पे रखते हैं तो आपके घर में शुभता आती है। क्या ये भी सच है? धनिये का बीज रखेंगे तो हमारे लिए शुभ होगा पंडित जी? जी पूनम जी, बिल्कुल। धनिया शब्द कहें धनिया और कहें धन, तो दोनों एक तरीके से एक समानता आ जाती है। और वास्तव में जो धनिया है वो शुभता का प्रतीक है और माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो धनिया का विशेष प्रयोग होता है। और धनिया औषधि है। हमारे यहाँ जो भी भोजन में मसाले पदार्थ डाले जाते हैं, चाहे वो हल्दी हो, एंटीसेप्टिक है, धनिया है, गरम मसाला है, लौंग, इलायची, जायफल, इन सब से, तेजपात, इनसे मिलकर के बनता है। तो ये जितने भी तत्व हैं ये औषधि तत्व हैं। धनिया भी औषधि तत्व ही है। द्वादशी में कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी को माँ कामधेनु का उत्पन्न हुई समुद्र मंथन के समय में। और जब समुद्र मंथन त्रयोदशी को हुआ तो त्रयोदशी को धन्वंतरी महाराज उत्पन्न हुए, जो औषधि के, दवा के, जगत के अधिष्ठात्री देवता हैं और भगवान नारायण के ही अंशावतार हैं। तो ऐसे धन्वंतरी महाराज औषधियों के रूप में औषधियों को लेकर के उस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए, जिनके हाथ में औषधियाँ लगी हुई हैं और अमृत का कलश उनके हाथ में है। तो इसलिए क्या है ना कि धनिये का भी विशेष महत्व इसलिए है कि वो औषधि का रूप है और औषधियों का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। तो हमारे यहाँ शुरुआत हो जाती है कामधेनु से, द्वादशी से शुरुआत हो गई। और हमारा जो त्रयोदशी धनतेरस आती है तो वो हमारी धन्वंतरी महाराज का प्रणाम करना, धन्वंतरी जयंती होती है। और उसके बाद में जो महालक्ष्मी का जो जन्मोत्सव होता है वो दीपावली की रात को होता है। उस दिन माँ लक्ष्मी की जयंती है। माँ लक्ष्मी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो उसी दिन हुआ है। तो इसलिए जहाँ तक शास्त्रों में वर्णन किया गया है तो धनिये का धन्वंतरी जी महाराज से लेना देना है। और क्योंकि वो उनके भाई हैं, सहजन में हैं, उनके साथ उनके समुद्र में से ही माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई हैं और धन्वंतरी जी भी वहीं से उत्पन्न हुए हैं। तो वो ये बताना चाह रही हैं कि औषधियों का जीवन में बहुत विशेष महत्व है। ये जो वृक्ष हैं संसार में, ये जो हर वृक्ष, हर पत्र, हर पुष्प औषधि है। इसलिए इन वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए, इन वृक्षों की देखरेख करनी चाहिए, जीवन में अपने में वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ बने और पूरा विश्व स्वस्थ बने। इसलिए इस धनिये का भी बहुत विशेष महत्व है। तो धनतेरस पर हमें ये तो पता है कि हमें गहने खरीदने चाहिए, हमें बर्तन खरीदने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के मन में पंडित जी अक्सर ये सवाल भी आता है कि धनतेरस पर क्या अगर आप गाड़ी या कुछ आप वाहन खरीदते हैं तो क्या वो भी हमारे लिए शुभ है? क्या उसको घर पे लाया जा सकता है आज धनतेरस के दिन? जी बिल्कुल, धनतेरस के दिन हम नया वाहन ला सकते हैं। नया वाहन बहुत ही शुभ होता है कि हम कोई भी नया वाहन ला रहे हैं और वो हमारी उन्नति का प्रतीक है। क्योंकि हम नया वाहन लाएंगे तो उससे हमारा आवागमन होगा, हमारे व्यापार का आवागमन होगा। हम कहीं नौकरी करते हैं तो उस नौकरी में भी हम लोग जाएंगे, उससे धन कमा कर के लाएंगे। तो धन वर्षा का जो तात्पर्य है, जो धन वर्षे जो कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, तो उससे कार आने से धन बरसेगा, धन उन्नति होगी। इसलिए भी जो है वाहन, कोई भी वाहन हो, चाहे कार हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे साइकिल ही क्यों ना हो, ये त्यौहार सभी का है। एक छोटे गरीब से लेकर के करोड़ोंपति अरबोंपतियों तक का त्यौहार है। तो उस दिन कोई भी वाहन जो है लाते हैं तो वो वाहन भी जो है बहुत शुभता का प्रतीक है और उससे भी बहुत कल्याण और आनंद होने वाला होता है।
तो पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि जैसे हमने सुना है कि अगर आप धनतेरस पर मंदिर में जाकर दीप जलाते हैं तो भी आपका जो सोया हुआ भाग्य है, या फिर कह सकते हैं आपकी जो सोई हुई किस्मत है, वो भी चमक सकती है। क्या ये सच है पंडित जी? जी बिल्कुल, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। दीपक जो है हमें अपने घर में जलाना चाहिए और मंदिर में भी जा कर के जलाना चाहिए। अपने आसपास जो भी मंदिर हो उस मंदिर में भी हमें दीपक घी का एक बत्ती वाला दीपक जलाना चाहिए, उसका विशेष महत्व होता है। और घर में भी जलाना चाहिए। और दीपक क्या है, वो एक प्रकाश का स्वरूप, प्रकाश का द्योतक है, प्रकाश का प्रतीक है, एक दिव्य ज्योति का प्रतीक है। हमारे शरीर में जो दो प्रकार की ज्योतियाँ रहती हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा रहती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। तो वो दीपक जलाने से जो नेगेटिव विचार हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो दूर हो जाती है। और हमारा जो अंतःकरण है, जो कई बार व्यसनों के कारण या संसार में रहते हैं उसके कारण जब मलिन हो जाता है, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए तो हमारे कहते असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से वो हमको प्रकाश की तरफ ले जाएं। तो उस माँ लक्ष्मी जी को जब हम दीपक जलाते हैं तो हम यही प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हमारे जीवन में जो दुख आने वाले हैं, जो अंधकार होने वाले हैं, उन अंधकारों को और उन अज्ञानता को आप दूर करें। यह भी दीपक जलाने का बहुत विशेष महत्व है। तो चलिए, ये तो बात हुई कि आपको आज के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि आज के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि हमने सुना है कि अक्सर चाकू, छुरी, कांटा, इन सारी चीज़ों को धनतेरस यानी आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए अशुभ होता है। इस बात में आप क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा कि चाकू, छुरी, ये सब चीज़ें, इससे संबंधित और भी अन्य चीज़ें हैं। बंदूक बोल सकते हैं, रिवाल्वर बोल सकते हैं, और भी तलवार बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जैसे दशहरा पूजन करते हैं, तो दशहरा पूजन में तो अस्त्र शस्त्रों का पूजा होती ही है। तो क्या कुछ भक्त कहते भी हैं कि जी धनतेरस में खरीद लें? नहीं, धनतेरस में नहीं खरीदना है, क्योंकि ये हिंसा के सब पात्र हैं। जो हिंसा, जिन चीज़ों से हिंसा होती है, जैसे चाकू है और बंदूक आदि हैं, तलवारें, ये ऐसे हिंसा वाले कोई भी सामान नहीं खरीदने हैं। हमें शुभता वाले सतोगुणी कार्य करने हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान हो या देवता हैं, देवो भूत्वा देवान यजेत। तो इसलिए कहा गया कि जो शुभता वाले कार्य हैं, जो शुभता के प्रतीक हैं, जो हिंसा रहित हैं, तो ऐसे जो आयुध हैं या पात्र हैं या चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं, तो हमें वही खरीदनी चाहिए। जिनसे हिंसा होती हो, मन में अहंकार आ जाता हो, मन में रजोगुण आ जाता हो, मन में तमोगुण आ जाता हो, तो ऐसी चीज़ों को कदापि हम ना खरीदें और उन चीज़ों से हम दूर रहें। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि माँ लक्ष्मी जब किसी के घर पे आती हैं, तो आप देखिए लक्ष्मी आती सभी के घर पे हैं, लेकिन उनका सदुपयोग कौन करता है, ये फर्क पड़ता है। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, तो वो माँ लक्ष्मी चंचला हैं और वो जल्दी ठहरती नहीं है। लेकिन ठहरती किनके यहाँ है? बोले लक्ष्मी को कहते हैं दौलत भी बोलते हैं। लक्ष्मी दो लात मारती है। जब एक बार आती है किसी के जीवन में तो करोड़पति बना देती है। एक लात आगे से मारती है तो वो एकदम से अहंकार में आ जाता है व्यक्ति कि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और फिर वो कुछ अहंकारवश गलत कार्य करने लगता है। लेकिन एक लात वो फिर पीछे से मारती हैं, जब जाती हैं तो पीछे से लात मारती हैं तो करोड़ से रोड में मिला देती हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, जब हम भगवान नारायण की आराधना करते हैं, सतोगुण की आराधना करते हैं, अच्छे कार्य हम जब जीवन में करते हैं, तो माँ लक्ष्मी नारायण के साथ गरुड़ में बैठ कर के आती हैं, क्योंकि नारायण भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ है। तो गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर के जब माँ लक्ष्मी आती हैं तो वो गरुणता देती हैं। हमेशा उस परिवार में कई पीढ़ियों तक लक्ष्मी का वास रहता है। लेकिन जब व्यक्ति लक्ष्मी के केवल पीछे पड़ा रहता है और तमोगुणी रूप में करता है, व्यसन करता है, तो वो लक्ष्मी क्या होती है? अकेली आती हैं। और जब अकेली आती हैं तो उल्लू उनका वाहन है। तो जब वो अकेली आती हैं तो उल्लू पर बैठ कर आती हैं। जब उल्लू पर बैठ कर आती हैं तो वो जीवन को में लोगों को उल्लू ही बना देती हैं और जल्दी वहाँ से विदा हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि तमोगुणी चीज़ें हमको नहीं खरीदनी। यदि हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमको प्राप्त नहीं होता है। तमोगुण से हमको दूर रहना है।
तो ये भी एक कारण है कि हमें ये आयुध नहीं खरीदनी चाहिए। तो धनतेरस की बात हो रही है, आज के शुभ दिन की बात हो रही है, और जब आज की बात हो रही है तो कई लोगों को अक्सर दिमाग में पंडित जी ये सवाल भी आता है कि आज के दिन कब घर से निकला जाए, कब खरीदारी की जाए, क्योंकि आज के दिन कोई भी अशुभ काम ना हो, इसका हर कोई खासा ध्यान रखता है। आप हमें यही बताइए कि कब खरीदारी करने निकले और क्या क्या सावधानियां आपको इस बीच में रखनी चाहिए। 10:30 बजे से लेकर और 12:30 तक मध्याह्न काल में इस 2 घंटे का परहेज करें। उस 2 घंटे में कुछ भी ना खरीदें, और उसके बाद तो लेकर प्रातःकाल से सायंकाल तक कुछ भी खरीद सकते हैं। और जिसमें सायंकाल का जो मुहूर्त है शाम को 6 बजे से लेकर के और रात्रि 9 बजे तक का है, वो तो बहुत विशेष मुहूर्त है। उसमें तो कोई भी खरीदारी करते हैं तो बहुत ही मतलब शुभ का प्रतीक है, और हम लोग जो है खरीदारी कर सकते हैं। और बाकी जैसे जाते हैं तो सावधानी से जाएं, हम लोग किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र साथ में ना लेके जाएं, और अपना जो आजकल तो कैशबैक वो भी चल रहा है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, तो पैसे उससे भी खरीदारी कर सकते हैं, आधुनिक युग है। तो इसलिए ज़्यादा धन साथ ना लेके जाएं, क्योंकि धन खोने का बहुत अशुभ परिणाम होता है। तो हम धनतेरस मना रहे हैं, लेकिन हम गए बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए और वहाँ पता लग गया कि हमारी जेब कट गई। तो इसलिए ज़्यादा धन ना ले जाएं, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। और कहीं कोई मान लो कई बार ज़रूरतमंद मिल जाता है, ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, धनतेरस के दिन धन खर्च नहीं करना है। ऐसा भी हम लोगों से बहुत सुनते हैं। लोग कहते हैं जिन्हें आज किसी को कोई पैसा नहीं देंगे। तो कई बार तो लोग जो नौकरी करते हैं, उनके यहाँ सर्वेंट नौकरी करते हैं, उनको भी परहेज कर देते हैं, नहीं हम आपको पैसा नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, ये भ्रांतियाँ हैं कि आज धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन हमें धन नहीं खर्च करना है। भगवान कहते हैं कि आप अपने यहाँ जो आपके यहाँ कार्य करते हैं उनको दीजिए, जो ज़रूरतमंद है उनको दीजिए, दान कीजिए, अच्छे काम में लगाइए धन को। लोग कुछ सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, मदिरा पान करते हैं, इसमें जो धन लगाते हैं उसका ज़रूर परहेज करें, उसमें धन ना लगाएं, उसमें व्यर्थ अगर ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी कहती, मैंने बताया ना अभी कि अच्छे कार्य, जब आप अच्छे कार्यों में लक्ष्मी को लगाओगे, सदुपयोग धन का करोगे, तो नारायण के साथ बैठ कर के आएंगी, आनंद देंगी। और यदि आपने उसको व्यसनों में धन को लगा दिया तो वो धन जल्दी से खत्म हो जाएगा, फिर जीवन में धन जल्दी मिलता नहीं है। क्योंकि जब हम शुभ कर्म करते हैं उसी से हमको धन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि धनतेरस में यदि कोई ज़रूरतमंद हो, उसको हम लोग थोड़ा सा धन दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। किसी के घर में दीपावली बन सकती है, किसी को हम दीपक के लिए पैसे दे सकते हैं, तो ये कार्य हम कर सकते हैं। तो धनतेरस पर अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान हो, तो बहुत ज़रूरी है आप भी दूसरों की मदद करें, आप भी दूसरों की मदद करें, ज़रूरतमंदों को पैसे दें, दान करें। साथ ही अब धनतेरस की क्योंकि पंडित जी बात हो रही है, और तो धनतेरस तो बिना पूजा के अधूरा है। तो सबसे पहले तो हम पूजा विधि बताने से पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि पंडित जी की सबसे पहले तो धनतेरस की पूजा करने के लिए हमें कौन कौन सा हमारे पास सामान, हमारे पास कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। जी पूनम जी, वैसे देखा जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार होती है, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो और वैसे ही उसको वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। मान लो कोई बहुत पैसे वाला है तो वो अपने उस पैसे के वैभव के सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लाए, और कोई बेचारा गरीब है और वो इतना धन नहीं ला सकता है तो वो मानसिक पूजा भी कर सकता है। इसका भी विधान है शास्त्रों में। यदि उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो ध्यान लगा करके बैठ जाए और मन में ही जो है माँ लक्ष्मी जी की पूजा करे, मानसिक पूजा कर सकता है। हमारे शास्त्रों में इसका विधान है। और यदि मिनिमम भी जिसमें कम खर्च आता है वो भी लोग थोड़ा सा ले सकते हैं। जैसे एक थाली हम लोग ले सकते हैं, ये थाली रखी है पूजा की थाली में हमने रोली रख ली, चंदन रख लिया, और हमने अक्षत रख लिए, चावल रख लिए, तो ये और एक कलावा ये हम रख सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मिष्ठान, किसी भी प्रकार का हम लोग मिष्ठान रख सकते हैं, चाहे वो बतासे हो, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो जो है लड्डू हो, चाहे वो मिठाई हो, कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं तो उसको हम अपना साथ में रख लें। फल ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें तो विशेष हैं। और दीपक भी जला सकते हैं। दीपक भी सरल है, घर में जो है घी बत्ती रोज हम पूजा पाठ करते ही हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं, अगरबत्ती रहती है। तो ये सूक्ष्म पूजा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बृहद विधि से आ जाएं कि हमें थोड़ा सा सही से करना है, बैठ करके पूजा करनी है। हम लोग कुछ भगत ऐसे भी हैं जो भगवान के कार्यों में अच्छे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जैसे वो सांसारिक कार्यों में लेते हैं ना, तो ऐसे ही वो पूजा के कार्यों में भी लेते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा। यहाँ पे क्या है कि पंचांग पीठ बनाएं,
पंचांग पीठ बना करके लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करें। उसके बाद में कुबेर जी को स्थापित करें, कलश की स्थापना करें, उस पर जो है नारियल कपड़ा लपेट करके रखें और नवग्रह पीठ बनाएं। और उसके बाद में जो है वास्तु की पीठ बनाएं, इसी में पंचांग पीठ में ही षोडश मातृकाओं का स्थापन करें, ओमकार आदि देवताओं का स्थापन करें, सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लें। तो पंडित जी, बात हो गई सामग्री की, आपको कौन कौन सी सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए अगर आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं। अब पूजा का विधि विधान क्या है, आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, किस तरह से इसका शुभारंभ हो पंडित जी? जी, उस दिन हम कोशिश तो ये करें कि लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि इनसे दूर रहें जी। और जो भी हमारे पास यथोपलप्सित चीज़ें हैं उनको रख करके हम लोग पूजा श्रद्धा भाव से करें। सबसे प्रथम हमने चौकी बनाई, भगवान जी को स्थापित किया। चौकी नहीं है तो हम मंदिर में कर सकते हैं, जो हमारा घर में मंदिर बना होता है तो उस मंदिर में हम लोग उनको स्थापना कर सकते हैं। और उसके बाद में एक लोटे में जल ले लिया, चम्मच ली, गंगा जल डाल लिया, थोड़ा सा जल छिड़का, खुद भी आचमन कर लिया, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इस तरीके से हमने आचमन कर लिया। और यदि संकल्प आता है संस्कृत में तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो हम वैसे ही जल लें और हिंदी में भी अपनी बात बोलें। हे प्रभु, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं इस भारतवर्ष के, इस प्रदेश के, इस जिले में, इस नगर में, इस गांव में मैं निवास करता हूं, पूजा करना चाहता हूं, आप इससे प्रसन्न हो और हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ऐसा संकल्प कर लें। उसके बाद में जैसे हम अतिथि का सत्कार करते हैं उस समय हमें भगवान का लगभग उसी प्रकार से पूजन करना है। पूजन में हमने पहले पैर धुलाने का किया, पहले उनको बुलाया, फिर उनको पैर धुलाने आसन दिया, फिर उनको पैर धुलाने का किया, फिर हाथ धुलवाए, फिर उनको आचमन किया, फिर उनको स्नान करने का जल चढ़ाया। हमारे पास यह पंचामृत की वस्तुएं भी हैं, कच्चा दूध है, दही है और घी है, बूरा है, शहद है। और इन सबको पांचों को तत्वों को मिला करके, हालांकि शहद और घी एक दूसरे में जो है जहर बन जाता है, विष बन जाता है, लेकिन जब हम इनको पांचों को एक जगह करते हैं तो ये अमृत बन जाता है। उससे भी स्नान कराते हैं। फिर भगवान को वस्त्र के रूप में एक कलावा रखा हुआ है, मोली रखी हुई है, हम थोड़ा सा उनको अर्पण करते हैं। फिर आचमन कराते हैं वस्त्र के बाद में। फिर हम यज्ञोपवीत जनेऊ, ये यज्ञोपवीत है तो ये यज्ञोपवीत जनेऊ जो गणेश जी महाराज हैं, कुबेर जी हैं, उनको सबको पहनाते हैं। उसके बाद फिर आचमन कराते हैं। फिर तिलक रखा है, ये चंदन रखा है, फिर तिलक करते हैं, फिर अक्षत लगाते हैं। जो अक्षत हैं ये माने गहने का वो है, हम उनको अलंकृत कर रहे हैं, उनको जो है गहने आदि पहना रहे हैं, उसके पहनाते हैं। और उसके बाद में पुष्पमालाएं रखी हुई हैं, ये पुष्प रखे हुए हैं। ये तो सब चीज़ के प्रतीक हैं। मान लो चावल, रोली और पुष्प कुछ भी ना हो, ये तीन वस्तुएं अवश्य हों। ये तीन में सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि और नमस्करोमि। तो ये जो है तीन चीज, ये 2 प्रणाम करना, ध्यान करना, इससे सब पूर्ण हो जाता है। यदि कुछ भी ना हो तो ये 3 चीजें अवश्य हों। पुष्पमाला के बाद में दूब घास हम चढ़ाएं। वैसे तो सभी दुर्गा जी को छोड़ करके सभी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं, गणेश जी को विशेष कर चढ़ाते हैं। और दूर्वा का तात्पर्य है कि हम जो दूर्वा जिस प्रकार हरी भरी रहती है, कहीं आप जरा सी लगा दो वो कई जगह फैल जाती है, तो दूब चढ़ाने का तात्पर्य ये होता है कि हमारा घर भी फले फूले और खूब हरियाली रहे, उन्नति हो। दूब चढ़ाने के बाद में हम सौभाग्य द्रव्य रखे हैं, यहाँ हरा गुलाल, लाल गुलाल, ये चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद में हम सुगंधित द्रव्य त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। तो इस तरीके से हम लोग सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, लंबी आयु के लिए, लंबी कामना के, लंबे हमारी जीवन जो लंबा बने, बहुत दीर्घ आयु हो। और उसके बाद में धूप दीप हम जो है चढ़ाएं, भगवान को दिखाएं। उसके बाद में हाथ धो लें और उसके बाद में नैवेद्य मिष्ठान का भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में करोत वर्तार्थ चंदनम, हाथ धुलाते हैं। जैसे चंदन से तो आजकल तो वैसे हैंड वॉश आदि आता है, उससे धोते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रथा रही है कि चंदन से के जल से हम लोग हाथ धुलाते हैं भगवान के। हाथ धुलाने के बाद में फिर उनको पुष्प हम माने फल, ऋतुफल जो है उनको समर्पित करते हैं। और फिर मुखे तांबूलम, मुख तांबूल देते हैं। उसमें कोई नशे का तम्बाकू आदि नहीं होना चाहिए। लौंग, इलायची और सुपारी, ये 3 चीज़ साथ में होनी चाहिए। साथ में मिश्री हो तो वो भी रख सकते हैं। उसके बाद में भगवान को तांबूल चढ़ा दिया और कोई कमी किसी प्रकार की रह गई तो उसमें दक्षिणा चढ़ा दी। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद में भगवान को पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना। और जैसा भी मान लो मंत्र भी नहीं आते हैं तो ये चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा करके कि हम, हे प्रभु आप ये स्वीकार करें, हम आपको ये वस्तु चढ़ा रहे हैं, हे प्रभु आप ये स्वीकार करें, हे माँ लक्ष्मी आप ये स्वीकार करें। इस प्रकार से हम भाव से, श्रद्धा भाव से
प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। जी। और ये सब हम जब मन से करते हैं तो वहाँ ये स्वीकार भी होती है, क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं मुझे श्रद्धा भाव से, मन से जो व्यक्ति पत्र भी देता है, पुष्प भी देता है, कुछ भी देता है, मैं उसको सहजता से स्वीकार कर लेता हूँ। तो ये हमारे देवताओं की बहुत सहनशीलता है और बहुत अच्छी बात है कि उनको मन से भी ध्यान से वो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज धनतेरस के मौके पर पंडित जी के साथ मिलकर हमने ये पूरी कोशिश की कि आज हम आपको बता सके कि आज आपको कैसे पूजा करनी है धनतेरस पर, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या खरीदारी करनी है और क्या खरीदने से बचना है। तो हमारी ये कोशिश थी कि आपके हम तमाम सवालों का जवाब दे सके, आपके मन में अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न है उसके जवाब दे सके। और हमें उम्मीद है कि जो हमने पूरा ये अपना कार्यक्रम किया है उसके ज़रिए आपको काफ़ी मदद मिली होगी। तो हमारी पंडित जी, सबसे पहले तो आपका हमारे शो में आए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की हमारी इस खास पेशकश धन बरसे में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।